मसीह में प्रियो, आप सभी को प्रेस द लॉर्ड, यीशु सहाय, जय मसीह की। और आज के वचन में मैं आप सभी से बातें करना चाहूँगा कि परमेश्वर की आशीष किसके जीवन में बहुतायत से होती है। परमेश्वर किनके ऊपर अपनी आशीषों को उंडेलता है। ये वचन आपको बतलाएगा कि परमेश्वर की आशीषों को कैसे आप अपने जीवन में ला सकते हैं। सबसे पहली बात, भय मानना। कैसा भय? ये वह भय है जिसमें आज्ञाओं का पालन किया जाता है, उसके अनुसार चला जाता है। अर्थात यहाँ पे परमेश्वर की भय मानने की ज़रूरत है मनुष्य को। जिस प्रकार वचन भजन संहिता 115 उसका 13 पद में कहता है कि क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। सच में प्रिय, यह वचन बतलाती है कि परमेश्वर के डरवैये, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, चाहे वे गरीब हों या अमीर हों, सबके लिए एक समान है। एक गरीब व्यक्ति भी परमेश्वर के यदि वह भय मानता है तो उसके जीवन में बहुतायत की आशीष होने वाली है प्रियो। और यदि एक बहुत बेचारा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी ना हो, इधर उधर चल रहा हो, भटक रहा हो, लेकिन यदि उसके जीवन में परमेश्वर का भय मानना दिखाई देता है, यदि वह परमेश्वर का भय अपने जीवन में मानता है तो परमेश्वर उसे बहुतायत की आशीष देने वाले हैं। इसी प्रकार हम मनुष्य को सबसे पहले परमेश्वर का भय मानना सीखना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानते हैं तो वह बहुतायत का आशीष देता है। और दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, परमेश्वर से प्रेम रखना। आज बोलते तो हैं मनुष्य, चर्च तो जाते हैं मनुष्य, लेकिन अपने जीवन में परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाते हैं। वे संसारिक प्रेम में बह जाते हैं, वे अपने शारीरिक प्रेम में बढ़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 37 पद से 40 में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ वचन कहता है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। यहाँ पे वचन हमें बतलाती है प्रियो कि हम मनुष्य क्या करें, परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम करें। आज मनुष्य किस प्रेम की विषय में बातें करता है? आज मनुष्य किस प्रेम में चलना चाहता है? संसारिक प्रेम, शारीरिक प्रेम। आज हम हर एक को यह वचन बतलाता है कि हम अपने परमेश्वर से किस प्रकार प्रेम रखें, अपने प्राण से, अपने मन से, अपने सारी बुद्धि से प्रेम रखें। आज हमारा बुद्धि संसारिक चीज़ों में नहीं लगना चाहिए। आज हमारा मन शारीरिक प्रेम में नहीं लगना चाहिए। आज हमारा प्राण उन चीज़ों के लिए नहीं लगना चाहिए जिससे कुछ मिल ही नहीं सकता। उन चीज़ों के लिए नहीं लगना चाहिए जो सब कुछ व्यर्थ है। सच में प्रियो, वचन हमें बतलाती कि हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। तीसरी बातें हम देखेंगे कि परमेश्वर में अडिग होना है, परमेश्वर में स्थिर बने रहना है। यहाँ वचन पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 37 पद में यहाँ वचन बतलाता है कि तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना कि ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बतलाना चाहते हैं कि हमारी हाँ की हाँ, ना कि ना हो। अर्थात हम जिस भय को मानते हैं, अर्थात जिस प्रेम को हम परमेश्वर से करते, जो प्रेम हम परमेश्वर से करते हैं और जो भय हमारे जीवन में परमेश्वर का है, परमेश्वर का भय हम मानते हैं, वह स्थिर बनी रहनी चाहिए। सच में प्रियो, इसलिए वचन कहता है कि इससे बढ़कर, क्योंकि इससे बढ़कर क्या होता है, इससे बढ़कर वह बुराई ही होता है। यदि हम नहीं बोल रहे हैं तो हम नहीं स्थिर रहें। कहने का मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम स्थिर बने रहें, उसके प्रेम में, उसके भय में बने रहें। चौथी बातें परमेश्वर आज हमें बतलाना चाहते हैं, वह परमेश्वर की सच्ची आराधना। आज मनुष्य हम देखते हैं कि वह क्या करता है, लोग जब चर्च जाते हैं, लोग जब मीटिंग जाते हैं तो एक दूसरे को देख कर वो चलने लगते हैं, एक दूसरे को देख कर वो चर्च जाते हैं, एक दूसरे को देख कर संगति रखते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे सच्ची आराधना चाहता है प्रियो। यहाँ वचन में हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 24 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। सच में मसीह में प्रियो, आज वचन हमें बतलाती है कि हम
उसके जन हैं, तो हमें आज हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के द्वारा करने पाएँ, ना कि किसी प्रकार की दिखावटी के लिए, ना कि किसी प्रकार की संगति को देखकर या किसी प्रकार की भीड़ को देखकर हम करने, लेकिन परमेश्वर की आराधना सच्चाई और आत्मा के द्वारा होनी चाहिए। कहने का मतलब हमारे जीवन में वह सच्चाई देखनी चाहिए कि हम परमेश्वर की आराधना किस प्रकार से हम करते हैं, परमेश्वर के गीत किस प्रकार से गाते हैं, परमेश्वर के लिए वचन किस प्रकार से हम पढ़ते हैं और अपने जीवन में उस सच्चाई को प्रकट करते हैं और अपने जीवन में उस आत्मा के साथ हम परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हैं, क्योंकि आत्मा तो उसी के द्वारा सृजी गई है प्रियो। उसी ने हमें एक आत्मा दी, हमारे अंदर उसने एक आत्मा डाल दी कि हम उसकी आराधना करें। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के द्वारा करें और बहुतायत का आशीष पाने पाएँ, क्योंकि प्रियो ये वचन आज हमें बतलाती है इन्हीं 4 चीज़ों के द्वारा हम परमेश्वर की उस आशीषों को हम पा सकते हैं अपने जीवन में, यदि हम इन चीज़ों को अपने जीवन में अमल करते हैं। परमेश्वर पिता बहुतायत की आशीष दे हम हर एक को इस वचन के सुनने के द्वारा आप सभी के जीवन में परमेश्वर एक ऐसी आशीषों को उंडेले जिससे आपका जीवन परमेश्वर में आनंदित हो, अभिषेक हो और बहुतायत का फलवंत होने पाए। आमीन।